हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे ATV चैनल पे आप सभी भक्तवृंदों का और हमारे गुरु संप्रदाय गुरु वर्ग के तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे घर एक मंदिर करो प्रचार ये छोटी छोटी प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा और सभी का अतुलनीय प्यार भरा आशीर्वाद से हम लोग सुन रहे हैं ब्रज की रसिकाचार्य श्री रूप गोस्वामी की जीवन चरित्र और सारे लीला का अंतिम रूप गोस्वामी जी का अंतिम जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उस ग्रंथ का हमने मुख्य कुछ अंश हमने यहाँ पर विमोचन करने की कोशिश किए हैं। तो अभी जो राधा प्रधान मंजरी भाव की उपासना कैसे है इसका हम लोग सुनेंगे। तो चलिए, मधुर भाव की उपासना का उल्लेख पद्म पुराण पाताल खंड में मिलता है। श्री निम्बिका आचार्य जयदेव चंडीदास और विद्यापति आदि ने भी इसका उल्लेख किया है, पर मंजरी भाव का उपासना के वैशिष्ट का श्री रूप गोस्वामी ने ये जो प्रथम बार उज्जवल नीलमणि में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है वो राधा की सखियां दो प्रकार की है, समो स्नेहा और असमो स्नेहा। जिनका राधा और कृष्ण के प्रति समान स्नेह है वो समोन्स्या है, जैसे ललिता विशाखा। असम स्नेहा दो प्रकार की है, कृष्ण स्नेहाधिक, जिनका राधा की अपेक्षा कृष्ण के प्रति स्नेह अधिक है, जैसे धनिष्ठादि, और राधा स्नेहाधिक का जिनका कृष्ण की अपेक्षा राधा की प्रति स्नेह अधिक है। राधा स्नेहाधिक मंजरी कहलाती है। यह है रूप मंजरी आदि। मंजरी का राधा स्नेहाधिक मय स्थायी भावोल्लास सरित कहलाते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी रति उसका और इसके उसका संचारी रूप से किए आचार्य श्री रूप गोस्वामी ब्रज लीला की रूप मंजरी है। ये कई सारे आचार्यगण तथा कई सारे ग्रंथों में हम लोग सुने भी हैं पढ़े भी हैं कि रूप मंजरी जो है ब्रज लीला की रूप मंजरी है। मंजरियों की विशेषता है उनकी विलक्षण भाव शुद्धि। सखियां राधा के अतिशय आग्रह से कभी कभी श्री कृष्ण का अंग संग शिकार भी कर लेते हैं, पर मंजरियां राधा कृष्ण सेवानंद रस माधुर्य आस्वादन में इतना तल्लीन रहती है कि वे राधा कृष्ण के अनुरोध पर भी कभी स्वप्न भी कृष्ण अंग संग की वांछा नहीं रखते। इस विलक्षण भाव शुद्धि के कारण मंजरीगण को राधा कृष्ण की जिस गोपनीय सेवा का अधिकार और सौभाग्य प्राप्त है वो ललितादि सखियां को नहीं है। वे उनकी कली भूमि में असंकुचित भाव से गमनागमन कर उनके गोपनीय सेवा करके धन्य होते हैं। ललितादि संख्या का वहाँ प्रवेश भी नहीं है। इसका अतिरिक्त कृष्ण के अंग संग का तिरस्कार करने के कारण मंजरिया रस की दृष्टि से किसी प्रकार घाटे में नहीं रहती, अपितु राधा के साथ अपने तदात्म्य के कारण वे राधा और कृष्ण के मिलनानंद का सतत उपभोग करती है। यहाँ तक कि वे रति चिन्ह जो कृष्ण के अंग संग के कारण राधा में होते हैं मंजरियां के अंग में भी उभर जाते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार रूप मंजरी आदि प्रमुख मंजरियां के अनुगत्य में अपने अंत से चिंतित सिद्ध देह से राधा कृष्ण की सेवा करना ही एकमात्र गौड़िया वैष्णव साधक का मुख्य भजन है। बाहर साधक देह से श्रवण कीर्तन आदि करना और अंतर में सिद्ध देह मंजरी स्वरूप की भावना
कर उसका द्वारा लीला परिकर मंजरी का अनुगत्य के राधा कृष्ण के अष्टकालीन सेवा करना है। सेवा साधक रूपे सिद्ध रूपे न चात्रिह, सेवा साधक रूपे सिद्ध रूपे न चात्रहि, तदुद्वाली सुपा तद्वाली उत्सना कर कार्यम ब्रजो लोकानुसारता। इस प्रकार भावना करते करते साधक का नित्य सिद्ध लीला परिकर मंजरी गण के साथ साधारणीकरण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह राधा रानी के विप्लव और संभोग रस का आस्वादन करते हैं। मंजरी भाव की उपासना के उक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि ये राधा कृष्ण की जुगल उपासना है, पर इसमें प्रधानतः राधा की है। मंजरियां राधा की दासी है, वे मुख्य रूप से उन्हीं के चरण सेवा में अनुरक्त है। कृष्ण के साथ उनका संबंध में राधा की सेवा के निमित्त है। स्वतंत्र रूप से कृष्ण की सेवा तो दूर, वो कृष्ण के प्रति भ्रूक्षेप भी नहीं करती। वे अपनी राधा प्रेम के कारण और राधा के अपने प्रति कृपा के कारण गर्भवती है। उन्होंने कृष्ण से क्या लेना? कृष्ण उनकी उपेक्षा रखते हैं, वे कृष्ण की अपेक्षा नहीं रखते। कृष्ण राधा के प्रेम में वशीभूत है और राधा से उनके मिलन में उनका यही किंकरियां सहायक है। इसीलिए उल्टा वे ही इनके आगे हाथ जोड़ रहते हैं, इनके चाटुकारी करते रहते हैं। रूप गोस्वामी की चाटु पुष्पांजलि की इस श्लोक में से हम कितना स्पष्ट है जानिए। करुणा मुहरर्थया परम तव वृंदावन चक्रवर्तीनि, अपि केसी पोया भवेते स चाटु प्रार्थना भजन। ये चाटु पुष्पांजलि का श्लोक है। हे वृंदावन चक्रवर्तीनी, मैं बार बार तुम्हारे ऐसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ जिससे मैं तुम्हारे प्रिय सखी बनूं। तुम जब माननी हो तो कृष्ण तुमसे मिलन के लिए मेरी चाटुकारी करे और मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें तुम्हारे पास ले जाऊं। किंकरी राधा की दासी है और कृष्ण राधा की प्राण है, इसलिए वो कृष्ण से संबंध रखती है और राधा के साथ कृष्ण की सेवा करती है। पर यदि राधा की कृपा उसे ना मिले तो अकेले कृष्ण से उसे क्या काम, वो उनकी अपेक्षा करती है। रघुनाथ दास जी गोस्वामी ने विलाप कुसुमाप अंजलि में यह बात खोल कर कहते हैं। तम चेत कृपामयी विद्यासये सनेव की में प्राण वेजन चवरूर बकारिणापि तम चेत कृपम मयि विधास्वायसी नैवे किं मे प्राणै व्रजेन चवरूरो वकारिणापि। विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी लिखते हैं, निकुंज विलास का अर्थ है प्रेम विलास। प्रेम विलास काम कीड़ा नहीं है। प्रेम और काम में उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में है। प्रेम निर्मल भास्कर है, काम निवड़तम अंधकार है। प्रेम विलास है जड़ संपर्क रहित, माया मुक्त चित धन, शरीरधारी सब सुख वासना रहित, नायक नायिकाओं का मधुर चेष्टाओं द्वारा एक दूसरे को सुखी करने की उद्देश्य से तन मन को एक दूसरे पर न्यौछावर कर देने जैसा उन्नत उज्जवल रसमय व्यापार। काम कीड़ा है रक्त मांस मल मूत्रमय दो जड़ शरीरधारी व्यक्तियों का अपनी जड़ इंद्रियों का दासत्व स्वीकार कर उनकी सेवा के हेतु एक दूसरे के शरीर में का
पशुओं के समान भोग करने जैसा कुत्सितत्व व्यापार। श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण धीर ललित नायक में कहा है, धीर ललित नायक चातुर नवतरुण परिहास विस्वाद विशारद चिंता शून्य और प्रियसीवश होते हैं। विदग्धो नवतारुण्य विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत धीर ललित सायत प्राय प्रेयसी वस। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, धीर ललित नायक का स्वभाव ही है निरंतर काम क्रीड़ा में रत रहना। इसीलिए श्री कृष्ण राधा के साथ रात दिन कुंज क्रीड़ा में रत रहकर किशोर वयस सफल करते हैं। राय कहे कृष्ण है धीर ललित निरंतर काम क्रीड़ा जहाँ चोरित रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे किशोर बयस सफल कोइल क्रीड़ा रंगे। भक्ति रसा सिंधु में भी श्लोक में ये भाव कहा है। रूप गोस्वामी ने उज्जलिनी मणि में राय रामानंद को इस सूत्र का विस्तार करते हुए निकुंज लीला की विधेयक तत्व का विषाद वर्णन किया है। उज्जल नीलमणि के संभोग प्रकाश प्रकारण में उन्होंने निकुंज विलास का ही विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। प्रेम विलास विवर्त और इसके बस थोड़ी बाद में हम लोग प्रेम विलास जो है ब्रज सुंदरियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम असाधारण है, क्योंकि सभी महाभाववती पर महाभाव की चरमतम विकास है राधा मदनाख्य महाभाव, अर्थात जो अन्य ब्रज सुंदरियों में नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की प्रेमावश्यकता चरम तत्व विकास भी है राधा के प्रेम के संदर्भ में है। दोनों परस्पर के प्रति अपने प्रेम का उद्दमता के कारण परस्पर को सुखी करने का उद्यम प्रेरणा से केली विलास में अपूर्व गाढ़तम तन्मयता के प्राप्त होते हैं। इसी तन्मयता के गाढ़तम बनती है राधा के मदनाख्या महाभाव की कुछ विशेषताएं, जो इस प्रकार है। मादन है प्रेम का पूर्ण रूप, स्वयं रूप। मादन का उद्देश्य, मादन का उदय कब होता है? केवल संभोग से। महाभाव की दो विशेषताएं हैं, उसके शासनबोध उद्देश्य और यादम श्रेयवृत्ति। अनुराग के उत्कृष्ट में जब बलवती उत्कंठा के साथ श्री कृष्ण माधुर्य के अनुभव होता है, तब माधुर्य की आस्वादन के कारण आस्वादक इतना तन्मय हो जाता है कि उसे अपनी स्मृति रहती है। इस चतुर में चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, राधा कृष्ण ये छे सदा एकय स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। परंतु प्रेम विलास विवर्त का देह मन प्राण आदि का ऐक्य मनन या अभेद ज्ञान मार्ग के साधक का अभेद ज्ञान जैसा नहीं है। प्रेम विलास विवर्त में जो प्राण मन देहादि का ऐक्य होते हैं, वो केवल भागवत वस्तुगत नहीं है। देह मन और प्राण के पृथक अस्तित्व बना रहता है, पर विलास सुख तन्मयता के कारण उन्हें अनन मात्र होते हैं।
राधा कृष्ण की ऐसी देहमानादि के ऐक्य मानन को कवि कर्णपुर में परक कहा है। प्रेम विलास विवर्त में राधा कृष्ण विलास सुख तन्मयता ही प्रेम विलास की परिपक्वता का चिरत्माकर्ष व्यवस्था पर इसके परिणाम स्वरूप दोनों में उस अवस्था को दो ब्रह्म लक्षण भी प्रतिलक्षित होते हैं। वह है भ्रम और वैपरीत्य। तन्मयता के कारण भ्रम या आत्मविस्मृति घटती है और आत्मविस्मृति के अवस्था में परस्पर का सुख वर्धन करने के वर्धमान चरम उत्कंठा के कारण उनका स्वाभाविक चेष्टाओं का अनजाने विपरीत्य का घटता है। अतः पोहिल ही राग नयन भंग। ये चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद ने महाप्रभु से अपने वार्तालाप में प्रेम विवृत्ति विलास के इंगित करते हुए लिखते हैं ये जिसका प्रारंभिक पंक्तियां का हम कुछ यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं। ये विभिन्न बुक्स के द्वारा हमने संग्रह किया है, तो जिसके कारण राधा बोलते हैं पोहिल ही राग नयन भंगे भेला अनुदीन बाड़ल अबदीना गेल ना सो रमन ना हम रमनी दुहु मन मनोभव पेसल जाने। राधा कहती है नयन भंग अर्थात पलक पड़ने में जितना देर लगती है उतनी देर में श्री कृष्ण से मेरा प्रथम राग हो गया है। राग दिन प्रतिदिन निर्विच्छिन्न भाव से बढ़ता गया है, उसे कोई सीमा ना मिले। राग के निरंतर वर्धनशील प्रभाव ने एक दूसरे के विलास सुख के वर्धन करने का वर्धनशील वासना ने मानो दोनों का मन को पीसकर एक कर दिया है। परिणाम स्वरूप न रमन को अपने रमणत्व का ज्ञान रहा, न रमणी को अपनी रमणीत्व क्या। दोनों विलास सुख की अनुभूति खो गए हैं और वो अनुभूति अपना आस्वादन स्वयं करती हैं। आचार्य श्री प्राद ब्रज रसिकाचार्य श्री रूप गोस्वामी मदनाख्य महाभाव और प्रेम विलास विवर्तक का व्याख्या वैष्णव समाज के उनके बहुत महत्वपूर्ण देन है ये वैष्णव के लिए। रूप गोस्वामी तो हम पहले भी कह चुके हैं कि वैष्णव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के ये रीढ़ की हड्डियां, तत्पश्चात ब्रज के भी ये साधु संगत साधु के ये रीढ़ की हड्डी जैसे ही है, तो इनको माना जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का रसिकाचार्य श्री रूप गोस्वामी का जीवन हम यहाँ पर विराम देंगे। कल से हम सुनेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र सुनेंगे। तो वैष्णव चरित्र सुनने से कृष्ण प्रेम में लीन होते हैं, तो इनका अनुसरण और अनुकरण करने की कोई कोशिश ना करें, अनुसरण जैसे करें और अपने भक्ति भाव, अपने दैनंदिन दिनचर्या को भजन क्रिया में लगा करके सेवा भाव जरूर रखिए। हरे कृष्णा।